1 अक्टूबर 2020। वैसे कोविड के दौर से हम और आप सभी लोग गुजर रहे हैं, तो हर महीने की शुरुआत में सरकार द्वारा बहुत सारे चेंजेस, बदलाव किए जाते हैं, जिसको हम अनलॉक 1, 2, 3 और आज से अनलॉक 5 की शुरुआत हो गई है। बहुत सारे चेंजेस वो हैं, लेकिन इसके अलावा भी सरकार ने कुछ और बदलाव किए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये बदलाव आपके और हमसे दोनों से जुड़े हुए हैं, हमारी जेब से जुड़े हैं। सबसे पहला और बड़ा बदलाव तो हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर है। दूसरा, मिठाइयों में किसी तरह की मिलावट ना हो, उसको लेकर है। तीसरा बदलाव इनकम टैक्स को लेकर भी है, उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर खास तौर पर आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्मॉल सेविंग स्कीम्स को लेकर भी सरकार ने कुछ चेंजेस किए हैं और इसके अलावा सरसों के तेल में अब मिलावट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, याद रखिएगा। इसको लेकर भी सरकार ने सख्त गाइडलाइंस लागू कर दी हैं। तो कौन सी हैं, आइए विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेंगे, क्योंकि इसमें जो चेंजेस आए हैं वो बहुत बड़े हैं। खास तौर पर कोविड टाइम में ये हमारे और आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अब चेंजेस क्या है वो आपको बता देती हूँ। IRDA ने जो चेंज किया वो ये कि अगर आपने 8 साल तक अपना बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया है, तो उसमें कंपनी किसी भी छोटी से छोटी कमी के आधार पर भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस रिजेक्ट नहीं कर सकती है। हालांकि ये हम और आप सभी जानते हैं कि कोविड काल में हम लोग जी रहे हैं और ऐसे में ये भी कहा गया है कि पॉलिसी के दायरे में अब ज़्यादा बीमारियां आएंगी और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि बीमारियों को कवर करने के लिए जो हम प्रीमियम पहले से दिया करते थे वो महंगा भी हो सकता है, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। अब दूसरा जो मेन पॉइंट है वो FSSAI ने बोला है कि सीधे तौर पर अब जितने भी मिठाई के दुकानदार हैं उनको ये बताना होगा कि जो मिठाई वो बना रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, यानी वहाँ पर बाकायदा एक्सपायरी डेट मेंशन करनी होगी और उसी के बाद आप वो मिठाई बेच सकते हैं। ये सबसे बड़ा नियम है जो कि FSSAI की तरफ से लागू किया गया है। 1 अक्टूबर यानी कि आज से ये लागू किया गया है। इसके अलावा जो आयकर विभाग की तरफ से चेंज है, यानी कि 1 अक्टूबर 2020 की, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि आज से जो आपको और हमें बहुत पता होना चाहिए, उसमें यह है कि सोर्स पर टैक्स वसूली, इसको लेकर भी इनकम टैक्स विभाग ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। वो क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए ये गाइडलाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, बहुत ज़रूरी होंगी और ये समझ लेना, जान लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आप रोज़मर्रा के ज़िंदगी में इसको फिर अमल में भी ला सके, क्योंकि ये गाइडलाइंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई हैं। अब इसके मुताबिक क्या होगा कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो आज से यानी कि 1 अक्टूबर 2020 से डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या फिर प्लेटफॉर्म के जरिए होने वाले माल अथवा सेवा या दोनों के कुल मूल्य पर 1% की दर पर उनको अब टैक्स देना होगा, यानी कि आयकर उनको जमा करना होगा। और अब एक बड़ा चेंज, स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दरों में कुछ बदलाव हो सकता है। वैसे इसी को लेकर सरकार हर तिमाही में विचार करती है और हर तिमाही में इसको लेकर गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। यानी अब जो आखिरी तिमाही जिसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात आ रही, इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ खबर यही है कि इससे पहले यानी कि अगर हम जुलाई, अगस्त, सितंबर की बात करें तो उसमें ब्याज दरों को स्थिर रखा गया था। तो क्या इस पर विचार होगा, नहीं होगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन खबर यही आ रही है कि इसमें भी बदलाव की कोशिश हो सकती है। और अब बात करते हैं सरसों के तेल की। खाना तो हम और आप सभी खाते हैं और हर दिन ज़्यादातर घरों में सरसों के तेल में खाना पकता है, लेकिन अब FSSAI ने कहा है कि अगर सरसों के तेल में किसी दूसरे खाद्य तेल की मिलावट होती है तो इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसको लेकर FSSAI ने सीधे तौर पर गाइडलाइंस जारी किए हैं जो कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों सभी को जारी की गई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अब यानी कि 1 अक्टूबर 2020 से सरसों के तेल में किसी भी खाद्य तेल की मिलावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसको गैर कानूनी ही माना जाएगा। तो ये तमाम सारे ऐसे बदलाव हैं जो कि इस बार 1 अक्टूबर 2020 से सरकार की तरफ से लागू किए गए हैं, जो कि मैंने शुरू में ही कहा था कि आपको और हमें इस बारे में पता होना चाहिए।